हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे छठे अध्याय का 25 नंबर श्लोक। शने शनेर उपरम शनैः शनैर उपरमे बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिद अपि चिंतयेत्। शनैः शनैर उपरमेद बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिद अपि चिंतयेत्। ओके सुपेक्षा माता जी, प्लीज रिपीट। शनि शनिरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित् अपि चिन्तयेत्। वेल डन माता जी, हरे कृष्ण। ठीक है, शब्दार्थ देखते हैं। शनह शनह, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। उपरमेद, उपरमेद मतलब भौतिक तृष्णा से परे, या भौतिक भोग बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक, भौतिक भोग में अरुचि। शनह शनह, धीरे धीरे, उपरमेद, भौतिक तृष्णा से मुक्ति होती है, या भौतिक भोग व्यक्ति को नहीं चाहिए। भौतिक भोग से अब उसको पूरी तरीके से सरोकार है ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए उसको। कैसे? बुद्धया धृति ग्रहीतया, ऐसी बुद्धि जिसे धृति, धृति मतलब निश्चय के साथ, ग्रहीतया कंट्रोल किया गया है। तो ऐसी बुद्धि जिसको निश्चय के साथ कंट्रोल किया गया है, धीरे धीरे ऐसी बुद्धि से वो भौतिक भोगों से उपरमेद, निवृत्त हो जाता है। उसको भौतिक भोग नहीं चाहिए, लेकिन शनह शनह, धीरे धीरे होता है। ठीक। आत्म संस्थम मनः कृत्वा, फिर वो ऐसी बुद्धि से आत्म संस्थम मनः कृत्वा, मन को हमेशा आत्म संस्थम, समाधि में लगाए रखता है, यानी भगवान में लगाए रखता है। इधर उधर कहीं ना जाए उसका मन। इसी प्रकार से वो निश्चय करके अपने, अपनी जो बुद्धि है, जो धृति ग्रहित, या जो उसकी बुद्धि जो उसने कंट्रोल किया है, ऐसी बुद्धि से वो अपने मन को भगवान में लगाया रहता है। उसका मन इधर उधर नहीं जाता। भोग में अगर जाता भी है तो वो अपनी बुद्धि के द्वारा अपने मन को वहां से खींच के फिर भगवान में लगाता है। ना किंचित अपि चिंतयेत, और कुछ भी चिंतन नहीं करता, और कुछ भी विचार नहीं करता। मतलब कोई भौतिक विचार नहीं करता, सिर्फ अपने मन को भगवान में लगाया रहता है। ये योग का लास्ट स्टेज है। हम लोगों ने कल पढ़ा था 24 में कैसे स्टार्ट करना है कि समाधि में पहुंच जाएं, और 25 कैसा कैसे एंड करना है। तो ये एंडिंग स्टेज है। अब इसके बाद समाधि उसको प्राप्त हो जाएगी। तो क्या देख रहे हैं हम लोग? धीरे धीरे उसने पहले अपने बुद्धि को कंट्रोल किया, फिर अपनी बुद्धि के द्वारा अपने मन को भगवान में लगा रहा है। अगर मन इधर उधर जा भी रहा है तो वापस खींच के भगवान में लगा रहा है, और भगवान के अलावा और कुछ भी चिंतन नहीं कर रहा है। ठीक। तो पांच जी का अनुवाद पढ़ते हैं। धीरे धीरे, क्रमशः, पूर्ण विश्वास पूर्वक, बुद्धि के द्वारा, निश्चय के साथ उसने बुद्धि को कंट्रोल, धृति मतलब निश्चय के साथ कंट्रोल किया है। विश्वास के साथ कि जो मैं ये कर रहा हूँ, जो भी मैं योगाभ्यास कर रहा हूँ, उससे वाकई में मेरी बुद्धि कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक, कल चर्चा की थी हम लोगों ने श्रद्धा का अर्थ। तो विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए, और इस प्रकार मन को आत्मा में ही, यहाँ पे आत्मा मतलब भगवान, अपने मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए, और अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। मतलब भगवान के अलावा वो और कुछ भी, सिंपल भगवान के अलावा वो और कोई ध्यान नहीं कर रहा है। उसका ध्यान सिर्फ भगवान में है। उसका ध्यान, उसका मन कहीं इधर उधर जा ही नहीं रहा है, कुछ सोच ही नहीं रहा है वो। ठीक। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा, समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करने बंद कर देना चाहिए। क्या, बहुत सिंपल है। देखिए, जो अष्टांग योगी है, अब वो व्यवहारिक कर्म बंद कर देता है, और वो श्रद्धा के साथ योगाभ्यास करता है।
उसको उसी में सुख मिलता है। तो फिर भी कर रहा हूं, हम लोगों ने चर्चा करी थी कर्म छोड़ने नहीं पड़ते, छूट जाते हैं। तो धीरे धीरे जब वो योगाभ्यास में आगे बढ़ रहा है श्रद्धा के साथ, तो उसको एक सुख मिलता है। और जब सुख मिलता है तो वो योगाभ्यास को और अच्छे से करता है, और अपने आप ही जो व्यवहारिक जो बाहर के कर्म हैं वो अपने आप ही छूट जाते हैं या बंद हो जाते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे बंद होता है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति कल योगाभ्यास करेगा और सब कुछ छोड़ देगा, ऐसा नहीं होगा, वो तो फिर तो मिथ्याचारी कहलाएगा। धीरे धीरे योगाभ्यास में आगे बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, तो अपने आप ही इंद्रिय कर्म बंद हो जाएंगे। बाहरी जो कर्म है, जो भौतिक कर्म है, अपने आप बंद हो जाएंगे। ठीक, यह प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार मतलब अभी इंद्रियों का आहार बाहर की तरफ है, मतलब अभी इंद्रियां इंद्रिय विषयों की तरफ भागना चाहती हैं, तो उसको अंदर की ओर मोड़ देना। मतलब जैसे इंद्रियां इंद्रिय विषयों में भाग रही हैं, तो उसको वहां से हटा के भगवान की ओर मोड़ देना, इसको बोलते हैं प्रत्याहार। उसका आहार बाहर की तरफ है, वो इंद्रियां इंद्रिय विषयों की तरफ भाग रही हैं, भागना चाहती हैं, लेकिन उसको वहां से हटा के भगवान में लगा देना, इसको बोलते हैं प्रत्याहार। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग अभी गीता पढ़ रहे हैं, तो ये प्रत्याहार, क्योंकि मेरी आंखें गीता के शब्दों को देख रही हैं, मेरी वाणी गीता के बारे में बोलने में लग रही है, मेरे कान उसको सुन रहे हैं। तो सारी इंद्रिय इंद्रिय विषय भगवान के संबंध में, कोई बाहरी इंद्रिय भौतिक इंद्रिय विषय नहीं है मेरा। मैं जो भी बोल रहा हूँ, जो भी सुन रहा हूँ, ये सब भगवान के संबंध में, ये प्रत्याहार। तो जो अष्टांग योगी है, उसको तो अपने अपनी इंद्रियों को, मन को अंदर केंद्रित करना होता है भगवान पे, परमात्मा से ध्यान करने के लिए। लेकिन जो भक्त है, वो ऑटोमेटिकली जो इंद्रिय के कार्य हैं उसी को प्रत्याहार कर देता है भगवान के संबंध में। और समझ में आ रही है? जो अष्टांग योगी है वो तो ध्यान कर रहा है, वो इंद्रियों से कुछ भी नहीं कर रहा है, अपने मन को भगवान में लगा रहा है। लेकिन जो भक्त है वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में समर्पित कर रहा है, तो ये उसके लिए प्रत्याहार है। जैसे जप कर रहे हैं तो ये प्रत्याहार, गीता पढ़ रहे हैं ये प्रत्याहार, श्रवण कर रहे हैं ये प्रत्याहार, भगवान के अर्श वगैरह को देख रहे हैं ये प्रत्याहार। तो इंद्रिया इंद्रिय विषयों में मिल तो रही हैं, लेकिन भगवान के संबंध में है वो, तो सब कुछ भगवान के संबंध में है। ठीक, तो ये प्रत्याहार है भक्त के लिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्र निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग है कि मन को समाधि में कैसे स्थिर करें। तो 3 पॉइंट हम लोग देख रहे हैं: विश्वास, ध्यान और इंद्रिय निवृत्ति। इन 3 पिलर के द्वारा हम अपने मन को समाधि में स्थिर कर पाएंगे। विश्वास क्या? विश्वास ये कि मैं जो भी योगा प्रोसेस कर रहा हूँ, मैं जिस भी साधन को कर रहा हूँ, सफलता मुझे अवश्य मिलेगी। एक दिन सफलता मिलेगी, लेकिन एक दिन में नहीं मिलेगी, ये विश्वास। और ध्यान क्या? कि मुझे अपने मन को भगवान में केंद्रित करना है, इस बात का हमेशा वो ध्यान रखे, इस बात पे वो हमेशा कॉन्शियस रहे। और इंद्र निवृत्ति, इंद्रिय निवृत्ति मतलब इंद्रिय विषयों में जाने ही ना दे इंद्रियों को। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, विश्वास ये कि जो मैं साधन कर रहा हूँ उससे मुझे सफलता मिलेगी ही। ठीक, और ध्यान ये कि मुझे अपने मन को भगवान में लगाना है, इस बात से कॉन्शियस हो। और इंद्रिय निवृत्ति, ये सबसे मेन चीज है, सबसे फर्स्ट चीज इंद्रिय निवृत्ति है। क्यों? क्योंकि जब हम इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में जाने ही नहीं देंगे, तो हमारा मन भी इंद्रिय विषयों में नहीं जाएगा। क्यों भाई? मैंने बार बार इसको बोला है, जो सुना नहीं, जो देखा नहीं, वो मन में नहीं आता। बहुत स्पष्ट है। जो सुना नहीं, जो देखा नहीं, वो जप में कभी नहीं आएगा, मन में कभी नहीं आएगा। तो मन बड़ा चंचल है, लेकिन मन की कमजोरी ये है कि मन वहीं जाएगा जहां इंद्रियां पहले जा चुकी हैं। ये मन की बहुत बड़ी कमजोरी है। मन बहुत चंचल है, बहुत पावरफुल है, लेकिन कमजोरी क्या है कि मन वहीं जाएगा जहां इंद्रियां पहले जा चुकी हैं। तो इसीलिए फर्स्ट कंट्रोल योर सेंसेस, इंद्रियां इंद्रिय विषयों में मिले ही ना, संपर्क ही ना हो, तो मन अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। तो इंद्रिय निवृत्ति करें,
और फिर ये ध्यान रखें कि मुझे मन को संयमित करना है, और ये विश्वास रखें कि मैं जो पथ पे हूँ उसमें सफलता मुझे मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे मिलेगी। ठीक, आगे पढ़ते हैं। उस समय देहात्म बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। जब मन भगवान में लग चुका है तो मन देहात्म बुद्धि में नहीं है। स्पष्ट है, अगर आप भगवान की सेवा कर रहे हैं तो आप भोग नहीं कर रहे हैं, अगर आप भोग कर रहे हैं तो भगवान की सेवा नहीं कर रहे। तो जब मन भगवान में लगा हुआ है तो देहात्म बुद्धि का सवाल आता ही नहीं। दूसरे शब्दों में, जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। भाई अभी हमारे पास शरीर है, तो शरीर को चलाने के लिए कहीं ना कहीं तो हमें अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से संपर्क में लाना ही पड़ेगा। वो तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप इंद्रियों को इंद्रिय विषयों के संपर्क में ना लाएं, ये तो होगा नहीं। लेकिन जब तक हमारे पास शरीर है तब तक शरीर को चलाने के लिए हमें खाना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, लेकिन इंद्र तृप्ति के विषय में सोचना नहीं। और वो कैसे होगा? तो एक महाराज जी बताते हैं कि देखिए, जब भक्ति का सुख मिलता है तो आदमी अपने शरीर के बारे में भी नहीं सोचता। लेकिन अभी हमें भक्ति का सुख बिल्कुल प्राप्त है ही नहीं, तो भक्ति का सुख बाद में प्राप्त होगा, वो कभी होगा तो होगा। इससे पहले हमें शास्त्र का सुख लेना है। बहुत गंभीर पॉइंट है। भक्ति का सुख प्राप्त होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, जब हृदय शुद्ध होगा तब प्राप्त होगा। लेकिन इस समय एट दैट इंस्टेंट हमें शास्त्रों का सुख प्राप्त करना है। अपने मन को शास्त्र के सुख में फंसाए रखें कि शास्त्र के वाक्यों को पढ़ें, अच्छा ये क्यों लिखा है, शास्त्रों पर चर्चा करें। इन सब बातों में अपने मन को लगाए रहें, इंगेज रखें। गीता में क्यों लिखा है, भागवत में क्यों लिखा है, भगवान का ये गुण है, भगवान कृष्ण ने ये किया, ऐसा है वैसा है, भक्तों के बारे में बात करें। भगवान के जो ध्रुव महाराज हैं उनकी लीला पढ़ें, प्रहलाद महाराज की लीला पढ़ें। तो इन सब में मन को लगाए रहें, फंसाए रहें, और इससे ही एक अलग आनंद आएगा। ये मेरा तो अनुभव है कि पहले बिल्कुल भी शास्त्र पढ़ने में रुचि नहीं थी, लेकिन जब से गीता पढ़ाना शुरू किया है, पढ़ना शुरू किया है, बहुत रुचि आती। एक भी क्लास मिस ना हो, बस मतलब क्लास रोज हो, मेरी तो यही इच्छा रहती है। तो इसी में अपने मन को फंसाए रहे, शास्त्रों के वचन में अपने मन को फंसाए रहे। और जब इसमें सुख मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली ही इंद्रिय भोग के बारे में व्यक्ति सोचेगा। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे गीता क्लास करनी है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा? जब मेरे शरीर में ताकत रहेगी। और शरीर में ताकत कब रहेगी? जब मैं कुछ खाऊंगा, प्रॉपर नींद लूंगा। तो मैं ये सब कर तो रहा हूँ, लेकिन उद्देश्य क्या है कि मुझे गीता क्लास देनी है, मुझे अच्छे से गीता पढ़नी है, पढ़ाना है। तो मैं सब कुछ करते हुए भी इंद्रिय विषयों के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। डज इट मेक सेंस? आप पदार्थों से डील कर रहे हैं, खा रहे हैं, नौकरी वोकरी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है कि मुझे श्रवण करना है और लोगों को बताना है। तो आपका मन उसी आनंद में फंसा हुआ है कि शास्त्र पढ़ूंगा, मैं लोगों को बताऊंगा, लोगों को कृष्ण भक्ति में लाऊंगा। तो इसमें आपका मन फंसा रहे और बाहरी आप कार्य भी करते रहे। और उद्देश्य क्या होना चाहिए कि मैं लोगों को प्रचार करूं। ठीक, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, बहुत सुंदर बात है, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, इसको ध्यान भी दीजिएगा, ये एक्सपेरिमेंट है आप लोगों के लिए। इसको कभी ध्यान दीजिएगा और इस पे सोचिएगा। कोई भी विषय, कोई भी टॉपिक, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, कोई भी टॉपिक हम डिस्कस करते हैं तो वो हमारे हृदय में एक लेवल और धस जाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो टॉपिक हम डिस्कस करते हैं वो हमारे हृदय में, हमारे चित्त में एक लेवल और धस जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है। इसको आप लोग कभी टेस्ट करिएगा, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं आप, कि किसी टॉपिक पे डिस्कस करें, किसी फ्रेंड से या कहीं किसी से भी करें, तो वो टॉपिक आपके हृदय में धस जाएगा और बार बार वो टॉपिक आपके चित्त में आता रहेगा, मन में आता रहेगा। तो कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पास कितने सारे शास्त्र हैं, प्रभुपाद जी ने कितने सारी बुक अनुवाद की है। अगर हम उस पर चर्चा करते रहें, चर्चा करते रहें, तो वही सारे संस्कार, वही सारी बातें हमारे हृदय में धस जाएंगी और एक अलग आनंद मिलेगा।
तो भौतिक जो जो भी भौतिक आनंद है, भौतिक बातें, उसमें रुचि ही नहीं होगी, रुचि समाप्त हो जाएगी। तो कृपया करें कि प्रभुपाद जी की जो बुक्स हैं या गीता है, भागवत, उस पर चर्चा करने का प्रयास करें। जैसे मान लीजिए आपने कुछ आज इस क्लास से सीखा, तो उसको किसी और को बताएं, उसके बारे में सोचें। जितना मनन करेंगे और जितना डिस्कस करेंगे, वो बातें हृदय में और धंसती। जैसे भक्त बताते हैं कि जो कपूर होता है, कपूर, कैम्फर, कैम्फर को कितना रगड़ेंगे उसकी खुशबू बढ़ती है। उसको अगर आप चूरा 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 कर देंगे, रगड़ेंगे उसको, तो उसकी खुशबू बढ़ जाएगी। जितना आप अपनी बुद्धि को, मन को घिसेंगे शास्त्रों में, उतना ही मन उसमें अब्सॉर्ब हो जाएगा। तो ये सीक्रेट है कि अब अभी हमें भक्ति का सुख बिल्कुल प्राप्त नहीं है, तो कम से कम शास्त्रों का सुख प्राप्त हो। अपने मन को शास्त्रों में लगाए रहेंगे तो इंद्रिय भोग में ऑलरेडी ही नहीं जाएगा वो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए, होगा भी नहीं। ऑटोमेटिकली अगर परमात्मा का आनंद मिल गया तो मन भोगों में जाएगा ही नहीं। ठीक। कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। क्यों भाई, क्यों सहज प्राप्त की जा सकती है? क्योंकि कृष्ण भावना अमृत में या भक्ति में हर चीज भगवान के संबंध में है। इसीलिए हम लोगों ने चर्चा करी थी कि जो अष्टांग योगी है, वो चित्त शक्ति, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, उसके सानिध्य में आता है। लेकिन हम लोग डायरेक्टली उस सानिध्य में हैं। मैं गीता पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये डायरेक्टली भगवान के संपर्क में। नाम जप कर रहे हैं तो नाम ही भगवान है। क्या है? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस कली काल में कृष्ण का नाम ही कृष्ण है। सब कुछ जो भी भक्ति हम लोग कर रहे हैं वो डायरेक्टली कृष्ण के संबंध में है। तो इसीलिए हमें भक्ति का सुख या कृष्ण के जो अ, भक्ति का सुख है, जो कृष्ण के संपर्क का सुख है, वो स्वतः ही प्राप्त होता है। और इंद्रिय भोग में ऑलरेडी हमारा मन नहीं जाता। जब हर चीज कृष्ण के संबंध में है और हम लोग अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा डायरेक्ट कर रहे हैं और हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी हैं, तो ऑटोमेटिकली भोगों से हटी हुई है। तो बहुत सिंपल है, देखिए, मन वही जाएगा जहाँ इंद्रियां जाती हैं। और अगर हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी हुई है निरंतर, तो मन भी हमारा भगवान में जाना शुरू कर देगा। ये फंडा है। कभी कभी लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, प्रभु जी बता रहे थे कि भाई एक एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि भाई आप लोग इतना क्यों दिखाते हैं भक्ति, भक्ति का दिखावा क्यों करते हैं आप लोग, क्यों करते हैं भक्ति का दिखावा? हर समय माला लिए टहलते रहते हैं, बीट बैठ के टहलते हैं, क्यों करते हैं दिखावा भक्ति का? भक्ति को मन में रखो, मन में करो भक्ति, दिखा क्यों रहे? तो भाई देखिए, बहुत सिंपल है। हमारा मन वही जाएगा जहां इंद्रियां जाती है। तो जब तक हम अपनी इंद्रियों से कुछ करेंगे नहीं, तो मन हमारा भगवान में जाएगा नहीं। सिंपल। कोई कहे अरे मन में रखो ना भक्ति, भाई मन में भक्ति आएगी ही नहीं जब तक हम इंद्रियों से भक्ति करेंगे नहीं। क्योंकि हमारी इंद्रियां वही जाती हैं जहां वो पहले गई हैं, और सॉरी, हमारा मन वही जाता है जहां इंद्रियां पहले गई हैं। तो अगर हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में जा रही हैं, तो हमारा मन भी भगवान की सेवा में जाएगा, अन्यथा जाने वाला नहीं। आप कुछ भी कर लो। तो इसीलिए मन में भक्ति तब आएगी जब इंद्रियों से भक्ति होगी। और कृष्ण कॉन्शियस जो प्रोसेस है हमारा भक्ति का, उसमें भक्ति का प्रोसेस ही यही है कि हमें अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी है, जिससे कि हमारा मन में वो संस्कार पड़ जाए। साधना भक्ति का मतलब ही यही है कि अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करना, जिससे हमारा मन परिवर्तन हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें कम से कम अपनी इंद्रियों को पहले, मन लगे चाहे नहीं लगे, देखिए बार बार मैं बोलता हूँ, नाम जप कर रहे हैं, मन लगे चाहे नहीं लगे, कम से कम आपकी जीभ लगनी चाहिए। ये फंडा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। भैया मन लगने की बात ही नहीं होती, जीभ लगने की बात होती है। जीभ को लगाएंगे भगवान के नाम में, तो आपका मन भी भगवान के नाम में धीरे धीरे, शने शने लग जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये रुकते हैं आज।
हम लोग अब मिलते हैं 20 तारीख को, परसों शाम को। हरे कृष्णा। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। हरि बोल। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरि बोल।